हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10 मैथ में हम जो है चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से हम लोग बना रहे थे। आज पार्ट 3 है, तीसरा वीडियो है ये आपका चैप्टर 3 का। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में हमने एक्सरसाइज 3.1 के बारे में डिस्कस किया था, पार्ट फर्स्ट में इसके। सेकेंड है एक्सरसाइज 3.2 और ये थर्ड पार्ट है एक्सरसाइज 3.3 को लेकर। ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा अपने पिछले वीडियो में कि हमारा जो इक्वेशन था, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम हो या चाहे जैसा हो, डबल इक्वेशन यानी यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन होते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक किसी जगह पर सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट यानी किसी के एक की जगह पर दूसरा। जैसे हम लोग कभी दवा लेने जाते हैं मेडिकल शॉप पे, तो किसी कंपनी का जब दवा लेते हैं तो दुकानदार कहता है कि ये दवा नहीं है, इसका सब्स्टिट्यूट दे दूं। तो सब्स्टिट्यूट की जगह क्या देता है कि दवा दूसरा, नाम दूसरा होता है, उसकी जगह पर देता है, वो हमें उसकी जगह पे देता है। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब भी वही है, एक की जगह पर दूसरी वैल्यू को रखना। यानी लीनियर इक्वेशन में हमारे दो वेरिएबल्स होते हैं, x और y। तो एक इक्वेशन से हम x या y दो में से एक की वैल्यू निकालकर जब दूसरे इक्वेशन में रखते हैं तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। ठीक, और इसी मेथड के द्वारा हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका फर्स्ट है x plus y is equal to 14। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, x plus y is equal to 14। एंड सेकेंड इक्वेशन है x minus y is equal to 4। x minus y is equal to 4। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमारा ये। अब देखो इसी इक्वेशन को, इस सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये था, सेकेंड ये है। ठीक है, अब देखो यहां से हम क्या करें, x या y दो में से, मैंने बताया कि आपके दो इक्वेशन होते हैं, तो दो में से, ठीक है, मान लेते हैं इसी इक्वेशन को। तो दो इक्वेशन ये है आपके, दो में से किसी एक में से x या y एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालकर जब हम दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इसी इक्वेशन से हम कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए x माइनस वाई है ना, तो x इक्वल टू ये इस साइड ट्रांसपोज होगा, तो y प्लस 4 माइनस वाई है, इधर आएगा तो प्लस y हो जाएगा। ठीक है, इसको हम थर्ड दे देते हैं ना। और बाई इसको सॉल्व किससे किया, बाई इक्वेशन 2 से ही सॉल्व किया हमने। तो हमारा x इक्वल टू क्या हो गया, 4 प्लस वाई। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस वाई में, इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट, क्योंकि ये सेकेंड इक्वेशन से निकाला तो फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो x देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 था, x की जगह क्या 4 प्लस वाई, तो यहाँ पे x है ना, तो x की जगह 4 प्लस वाई और ये प्लस वाई पहले से था, इक्वल टू 14। तो यहाँ 2y हो जाएगा, ये प्लस 4 इस साइड आएगा, तो 14 माइनस 4, तो 2y इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू 10/2, 2 5 10, y इक्वल टू 5। तो देखिए वहां पे y की वैल्यू आई। अब इस y की वैल्यू क्या करिए, जहां पर आप x निकाले तो उसमें रख लीजिए। तो putting the value of y in equation third, y की वैल्यू को थर्ड में रखिए, तो x इक्वल टू क्या है, 4 प्लस y। तो y कितना है, देखिए 5, तो y की जगह 5 पुट करेंगे, तो 4 प्लस 5, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो ये आपका 9। देयरफॉर x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। ये आपके आंसर हो जाएंगे। समझ में आया?
ठीक है, तो इस तरह से किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालकर हम दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा इस तरह से आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस मेथड को हम जो है कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह के। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ठीक है, देखिए 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। इक्वेशन फर्स्ट हो गया एंड सेकेंड दिया हुआ है क्या, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2। x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब देखिए हम इससे क्या करेंगे, इसी को बढ़ाते हुए आगे सॉल्व कर लेते हैं। 6 एलसीएम तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। x यहाँ पे इधर आएगा तो x इक्वल 2, तो 13 माइनस 3y बाई 2। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इसकी वैल्यू वापस क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह पे वैल्यू रख लीजिए। तो देखिए 3/2 x की जगह पे क्या है 13 माइनस 3y/2। 13 माइनस 3y/2। ठीक, माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 3 जा 39 माइनस 9y/2 2 जा 4 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। एलसीएम ले लेते हैं। 4 3 जा 12। ठीक है, इक्वेशन आपका ये है 3x/2। ठीक है, तो देखिए 12 एलसीएम तो 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 9 जा 27 का 7 कैरी लगा 2, 3 3 जा 9 और 2 11। 3 9 27, 6 जा 9 11 माइनस 9 3 जा 27 y, फिर ये माइनस 5 4 जा 20 y इक्वल टू -12। ये इस साइड आएगा तो ये बचेगा आपका 117 माइनस 47 y का साइन सेम है, y ऐड हो जाएगा 47y। ये इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 2 जा 24। अब ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये इस साइड हो जाएगा ना, तो 117, ये -24 इस साइड गया तो +24, और ये -47 इस साइड आएगा तो +47 हो जाएगा। तो ये ऐड कर लीजिए 1 2 1 3 1 4 1 इक्वल टू 47y। तो y इक्वल टू ये इस साइड डिवाइड हो जाएगा तो 141/47 47 3 जा। ठीक, तो y इक्वल टू क्या आ गया 3। फिर y आपका 3 आया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड क्या है, x इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह 3 रख लिया अपॉन 2, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 3 9/2, तो x इक्वल टू 4/2 कैंसिल हो गया 2, x इक्वल टू 2। देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इसमें क्या किया मैंने, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू x या y
आप y का भी, मैंने यहाँ x की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, आप y का भी निकाल सकते हैं। तो एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट करके अदर वेरिएबल्स आ जाते हैं। जैसे हमने यहाँ x निकाला तो इसमें रखकर सॉल्व करने पे y आ गया, y का वैल्यू वापस इसमें रखा, x आ गया। उसी तरह यहाँ भी हमने पहले इस सेकंड इक्वेशन से x निकाला, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, सॉल्व किया, y आ गया, y की वैल्यू वापस इसी थर्ड इक्वेशन में पुट किया तो x आ गया। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इक्वेशंस को। ठीक, एग्जामिनेशन में अगर आपका मेथड का नाम लिखा हुआ है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप वहां पर जो है उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, किसी और मेथड से नहीं। ठीक है, और अगर नेमिंग नहीं दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम में, इस फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ऐसा किसी मेथड का नाम नहीं लिखा है, तो चाहे जिस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं वहां पर आप फ्री हैं। और अगर नाम लिखा हुआ है तो जो मेथड का नाम लिखा होगा आपको उसी मेथड से सॉल्व करना होगा। ठीक है, किसी दूसरे मेथड से नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2x plus 3y is equal to 11, ये क्वेश्चन है। और दूसरा है 2x minus 4y is equal to 2x minus 4y, ये फर्स्ट था, और दूसरा है 2x minus 4y is equal to minus 24। ये आपके दो इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशंस को जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व किया ना, उसी तरह से इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके x और y की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व किए थे इसी तरह सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके x y की वैल्यू निकाल लेंगे। जब x y की वैल्यू आ जाएगा तो आपका एक क्वेश्चन है क्या, y is equal to mx plus y is equal to mx plus 3। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू जो ऊपर से आएगा, जैसे अभी हमने दो क्वेश्चंस किए ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, इसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। x और y की वैल्यू निकालेंगे, जो x y की वैल्यू आएगा उस वैल्यू को इस क्वेश्चन में x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे और फिर m की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, x y पुट करने के बाद ये इस साइड जाएगा, फिर ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 2 आप जो है खुद से लगाएंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूं आपके लिए। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड क्या है, थर्ड में कई सारे क्वेश्चंस हैं। टोटल लगभग जो है आपके 6 क्वेश्चंस हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, और सारे वर्ड प्रॉब्लम एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, बस उसमें स्टेटमेंट है क्या, आपका इक्वेशन बनाना। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 और 3.1 में भी हमने वर्ड प्रॉब्लम लगाया था और इक्वेशन बनाना आपको बताया था। 3.2 में भी हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया और इक्वेशन बनाना बताया। यहाँ फिर देख लेते हैं हम। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। फिर इस वैल्यू को यहाँ पर इस इक्वेशन में x की जगह जो x का वैल्यू आएगा, y की जगह जो y का वैल्यू आएगा यहाँ रख लेंगे। फिर ये प्लस है, इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद ये डिवाइड मल्टीप्लाई, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, करके m निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट है थर्ड है क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। कह रहा है 2 नंबर्स हैं जिनके डिफरेंस कितने हैं 26। अब कह रहा है इसमें से 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स। तो देखिए यहाँ पे बात फिर आई 2 नंबर्स की ना। मैंने आपको बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ और 2 वेरिएबल्स में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जब भी होगी
दो कंडीशन दिया होगा और दो वेरिएबल्स होंगे, दो कंडीशन से दो इक्वेशन फॉर्म होंगे, दो वेरिएबल्स में पेयर ऑफ लीनियर वेरिएबल्स बनेंगे, टू वेरिएबल्स इक्वेशंस। ठीक है, तो देखिए टू नंबर्स हैं तो लेट कर लेते हैं, लेट द टू numbers be x and y such that x is greater than y। मान लेते हैं हम कि हमारे दो नंबर्स हैं x और y, और नंबर में x जो है y से बढ़, क्योंकि दो नंबर होंगे तो एक छोटा और एक बड़ा होगा ही। तो मान लिया हमने कि दो नंबर x और y हैं और x इज ग्रेटर देन y, यानी जो नंबर x होगा वो y से बड़ा होगा, क्योंकि दो नंबर है तो वहां पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन बड़ा और कौन छोटे हैं। अब देखिए कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है दियर डिफरेंस। डिफरेंस मींस क्या होता है, तो लोअर क्लासेस क्लास 5 क्लास 4 के मैथ में हमने या 6 7 में फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस पढ़ा है। डिफरेंस मींस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दियर डिफरेंस, यानी बड़ा नंबर x है ना, तो x माइनस वाई, डिफरेंस आ गया, तो दियर डिफरेंस इज 26 का है, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 26। ये इक्वेशन फर्स्ट आपका बन गया, समझ में आया। इसी तरह से और भी देखते हैं आगे। अब फिर आगे देखो नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो 3 टाइम्स बड़ा वाला नंबर होगा, छोटे का 3 टाइम्स होगा ना, ठीक है, छोटा वाला नंबर तो 3 टाइम्स होगा नहीं, तो बड़ा होगा, ठीक है। तो बड़ा यानी एक नंबर यानी x इज इक्वल टू, तो बड़ा नंबर हमारा x था, तो x क्या है 3 टाइम्स है, किसके 3 टाइम्स, y के। तो 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब मैंने बताया था आपको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, टाइम्स मतलब मींस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ना, ठीक है। और ट्वाइस थ्राइस रहता है तो भी मल्टीप्लाई, ट्वाइस मींस 2 का मल्टीप्लाई एंड थ्राइस मींस मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यार सिर्फ एक नंबर इज कह रहा वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, ये आपका सेकंड है। अब देखिए यहां से x की वैल्यू ऑलरेडी पहले से निकली हुई है। अब देखिए पेयर लीनियर दो इक्वेशन बन गए, अब दोनों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका वही पुराना, एक से वैल्यू निकालकर दूसरे में रखना है। तो देखिए यहां से, चाहे आप यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां से ऑलरेडी निकला हुआ है तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा। देखिए x इज इक्वल टू 3y निकला हुआ है ना, अब इस वैल्यू को इसमें रख लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू रखिए, तो x की जगह क्या है 3y ना, तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू क्या 26 है, x की जगह 3y रखोगे तो 3y माइनस वाई 26, तो ये 2y हो जाएगा, 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26 अपॉन 2, तो y इक्वल टू 13 आ गया। अब y 13 आ गया, तो अब फिर वही पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड x इक्वल टू 3, y की जगह कितना है 13 है, तो 13 3 जा 39, x इक्वल टू 39, देयरफॉर टू नंबर्स आर, पहला नंबर x और y था, तो कितना है 39 एंड 13, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे, सॉल्यूशन का मेथड आपका वही पुराना, एक से वैल्यू निकालकर दूसरे में रखना। तो सॉल्यूशंस तो आपका बहुत सरल ही है, मेन है आपका वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन का बनना। अगर आप इक्वेशन बना लेते हैं तो इक्वेशन को सॉल्व आप कर सकते हैं यहाँ पे मेथड से जो दिया हुआ है, और एग्जामिनेशन में किसी भी मेथड से जो आपको मेथड इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
सेकेंड भी देखिए इसी तरह कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय स्मॉलर बाय 18। कह रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है, क्या है सप्लीमेंट्री एंगल, तो इसी तरह कंसीडर कर लेंगे। लेट द नंबर्स की जगह एंगल लिख देंगे, लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स एंड वाई सच दैट x इज ग्रेटर देन y। तो सप्लीमेंट्री है, एक बड़ा और एक छोटा होगा, तो हमने मान लिया कि दो एंगल है हमारे x और y जिसमें x इज ग्रेटर देन y, x एंगल जो है y से बड़ा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री क्या होता है, तो हमने पढ़ा है कि अगर इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री then they are called complementary of each other। अगर दो एंगल्स को ऐड करने पे 90 आता है तो उन्हें complementary कहा जाता है, और अगर वही चीज 90 के बजाय 180 आ जाए, ठीक है, if sum of two angle is 180 degree then they are called supplementary। यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, इसका मतलब क्या कि दोनों एंगल को प्लस करने पे किसका कितना होगा 180। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से कह रहा है कि लार्जर एंगल इज एक्सीड, एक्सीड मींस क्या होता है ज्यादा होना, तो लार्जर एंगल एक्सीड है यानी बड़ा वाला एंगल ज्यादा है किससे छोटे वाले से। कितना ज्यादा है, तो बड़े वाले में से छोटा माइनस कर लिया, कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है, तो इसका मतलब बड़े और छोटे एंगल का डिफरेंस कितना है 18। लार्जर एंगल इज एक्सीड बाय स्मॉलर एंगल बाय 18, यानी लार्जर वाला छोटे वाले से 18 ज्यादा है, जिसे हम कह सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस 18 है, तो बड़ा माइनस छोटा एंगल इक्वल टू 18। ये क्वेश्चन 2 हुआ। अब इसको जो है x इक्वल टू क्या आएगा, ये इस साइड ट्रांसपोज होगा तो 18 माइनस y इस साइड आएगा तो प्लस y, ठीक है। ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकंड, मान लेते हैं इसको। अब देखिए यही वैल्यू वापस यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह, तो y आ जाएगा, y वापस यहाँ रखेंगे तो x आ जाएगा। तो सॉल्व मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, तो ये मैंने इक्वेशन बना दिया सेकंड का भी। अब इसको आप अपने से सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, इसी तरह से जैसे मैंने 3.1 में आपका बैट और बॉल वाले क्वेश्चंस कराए थे ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन फिर से आ गया। वर्ड प्रॉब्लम है तो इक्वेशन उसी तरह सेम वैसे ही बनाएंगे। 2 वेरिएबल्स है, देखिए क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं पहले। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। कह रहा है क्रिकेट टीम का कोच जो है बॉल्स को परचेज करता है ₹3800। लेटर बाद में सी बाइज अ बैट एंड 5 बॉल्स, सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स, बाद में वो 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदती है ₹1750 यानी 1750 रुपीज में। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो फिर वही है, बैट और बॉल दो चीजें हैं, तो लेट कर लेंगे। 1 बैट का क्या हो जाएगा 1, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी 1x या x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी ₹y। ये हो जाएगा। फिर देखो पहले क्या दिया 7 बैट 6 बॉल, तो 1 बैट का x और 1 बॉल का y, तो 7 बैट है तो 7x प्लस 6 बॉल है तो 6y इक्वल टू ₹3800। ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा इसमें। एंड 3 बैट एंड 5 बॉल, 3 अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट यानी 3x प्लस 5 बॉल 5y इक्वल टू ₹1750। ये क्वेश्चन 2। अब इससे एक वेरिएबल्स निकाल कर दूसरे में रख लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन वही पुराना आपका जैसे 3.1 में हमने किया था, बिल्कुल उसी तरह से ही आपका इक्वेशन बन जाएंगे, ठीक। बाकी सॉल्यूशन तो वहां हमने सॉल्यूशन किससे देखा था, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट केवल किया था। यहाँ आपको इक्वेशन के बाद ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट नहीं करना है, बल्कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करके x और
y की वैल्यू निकालना है। जो x होगा लास्ट में एक लाइन लिख देंगे कि कास्ट ऑफ 1/d इक्वल टू रुपीज, जो x की आएगा वो, एंड कास्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू रुपीज, जो y की वैल्यू रहेगी। तो आई होप इस तरह से आपका थर्ड वर्ड प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो इसको आप जो है अपने से सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में ही वर्ड प्रॉब्लम आपका फोर्थ है, ठीक है। अब देखो फोर्थ में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ अ चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। कह रहा है किसी शहर में एक टैक्सी चार्ज जो है, कि टैक्सी वाला जो है पैसा चार्ज करता है। तो कह रहा है कि टैक्सी में बैठना और फिर जाना, तो कह रहा है उसके लिए उसने फिक्स कर रखा है रेट कि ठीक है कि बैठने पर और फिर जाने पर, तो जितना जाएंगे बैठने का और जाने का दोनों फिक्स चार्ज अलग है, ठीक है। टैक्सी में बैठकर कहीं जाते हैं तो कह रहा है कि टोटल चार्ज, देखो बैठने के लिए उसने फिक्स चार्ज कर दिया कि टैक्सी में अगर कोई पैसेंजर बैठता है कितना रुपया लगेगा, और प्लस जितने किलोमीटर जाएगा उसका एक्स्ट्रा लेगा, जितने किलोमीटर जाएंगे उतना एक्स्ट्रा लेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर वो 10 किलोमीटर जाता है, ट्रेवल करता है, तो 105 रुपीज पे करता है, और 15 किलोमीटर जाता है तो टोटल जो है आपका 155 रुपीज पे करता है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि टोटल जो है 25 किलोमीटर अगर जाए तो कितना चार्ज करेगा, और टोटल कास्ट, ठीक है, पर किलोमीटर और फिक्स चार्ज भी निकालना है। तो देखिए लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। मानते टैक्सी का फिक्स चार्ज क्या है एक्स, और पर किलोमीटर जाने का चार्ज कितना है वाई है, ठीक है। तो ये है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल चार्ज फॉर 10 किलोमीटर, तो टोटल चार्ज फॉर 10 किलोमीटर कितना पे करता है वो 105 रुपीज। तो 10 किलोमीटर जा रहा है ना, तो मैंने बताया फिक्स चार्ज एक्स है, और प्लस मैंने बताया कि फिक्स चार्ज के अलावा जितना किलोमीटर जाएगा उतने का अलग से लेता है। तो फिक्स चार्ज तो एक्स हो गया, प्लस 10 किलोमीटर जा रहा है तो पर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का कितना है वाई, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 10 वाई इक्वल टू रुपीज 105। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चार्ज फॉर 15 किलोमीटर तो 155 रुपीज है। तो फिक्स चार्ज तो एक्स होगा, प्लस 15 किलोमीटर जा रहा है ना, तो 1 किलोमीटर का वाई, 15 किलोमीटर का 15 वाई इक्वल टू 155। ये क्वेश्चन 2, ठीक है। एक बार और फिर मैं इसे आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ये आ गया, एक वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x इजी पड़ेगा आपका, ये इस साइड गया 155, ये इस साइड गया तो -15y, ठीक है। ये इसको 2 मानते हैं यहाँ पे। अब देखिए फिर वही तरीका, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये x प्लस 10y है ना फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू 105। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आई 155 माइनस 15, तो x की जगह पे
155 माइनस 15y, और ये प्लस 10y पहले से है, इक्वल टू 105। तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस प्लस, तो डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट करके साइन लिखेंगे, ये 5y और ये 155। तो ये 155 माइनस 105, देखिए ये प्लस था, इस साइड गया माइनस, और ये माइनस था, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए 5 प्लस, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना है 50 इक्वल टू 5y, या y इक्वल टू ये इस साइड डिवाइड हो जाएगा 50/5, तो 10 y इक्वल टू क्या आ गया 10। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में y की वैल्यू, सेकेंड क्या है x इक्वल टू 155 माइनस 15y, y की वैल्यू रखिए 155 माइनस 15 इंटू y कितना है 10, तो x इक्वल टू 155 माइनस 15 10 जा 150, x इक्वल टू 5, तो x और y आ गया ना, ठीक है। Therefore x क्या था फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू रुपीज कितना 5, एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू रुपीज y था, y की जगह कितना है 10। उसके बाद एंड 25 का टोटल चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज देखिए 25 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, तो इसी तरह से फिक्स चार्ज x है प्लस 25 किलोमीटर गया तो 25y, तो x कितना 5 प्लस 25 इंटू 10, तो 5 प्लस 250, तो कितना आ गया रुपीज 255। ठीक, बहुत लोग क्या करेंगे कि सोचेंगे कि ये तो 10 किलोमीटर का ये दिया है 15, ठीक है 105, और 15 किलोमीटर का 155, 10 प्लस 15 ऐड कर देंगे टोटल कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर, और ये ऐड कर देंगे टोटल 260। तो सोचेंगे इतना क्या सॉल्व करें, डायरेक्ट लगा दें 105 10 किलोमीटर का ये 15 का ये, तो टोटल 25 किलोमीटर का कितना आ जाएगा, टोटल 260 आ जाएगा, लेकिन आप कितना रहा है 255। तो डायरेक्ट लगाने के लिए अगर आप सोचेंगे तो ये तुरंत आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसी तरह से इसमें दो और वर्ड प्रॉब्लम बचे हुए हैं, एक फ्रैक्शन से रिलेटेड है, तो उसमें नंबरेटर और डिनोमिनेटर लेकर करके लगा लेंगे, इसको भी मैंने कराया है, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से रिलेटेड है, तो इसको आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। और दूसरा एज है, तो ये सब क्वेश्चन हम लोग क्लास 8 में से, ठीक है 7-8 में जो है मैथमेटिक्स में वर्ड प्रॉब्लम से बहुत किया होगा आपने, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसको आप लगाइएगा, ओके। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होता है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो हमें जरूर कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, ओके। थैंक यू।